अमेरिका इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश। इसकी सेना किसी भी दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। पूरी दुनिया में अगर किसी देश का सिक्का चलता है तो वो अमेरिका ही है, इसलिए तो इसे महाशक्ति कहा जाता है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका की सेना कितनी ताकतवर है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ समय पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश की सत्ता पलट सकता है, खासकर मुस्लिम देशों की। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को इस तरह खरी खोटी सुननी पड़ी है। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि भले ही दुनिया के किसी भी कोने में दो मुल्कों के बीच विवाद हो, वो हमेशा पीस मेकर बनकर बीच में कूदने को तैयार रहता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अमेरिका को आखिर इतनी ताकत कहां से मिली कि वो चाहे तेल की लड़ाई हो, सरहदों की जंग हो, ट्रेड वॉर हो, हथियारों की होड़ हो या फिर किसी मुल्क का अंदरूनी मामला, अमेरिका हर जगह दखल देता दिख जाता है। तो आखिर कहां से आई अमेरिका के पास इतनी ताकत? लैंड फोर्स। अमेरिका की सेना में कुल 21,27,000 मिलिट्री पर्सनल हैं। इनमें से 13,28,000 एक्टिव पर्सनल हैं, 7,99,000 रिजर्व पर्सनल हैं। अमेरिका दुनिया का इकलौता देश है जिसके लगभग 2 लाख मिलिट्री पर्सनल देश के बाहर तैनात रहते हैं। इसके पास दुनिया में लगभग 1,000 मिलिट्री बेस हैं, जिससे ये जल्दी से विभिन्न जगहों पर मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू कर सकता है। ये इसे युद्ध में बढ़त दिलाता है। अमेरिका लैंड फोर्स के पास 6,300 से अधिक टैंक्स हैं। इनमें 1,595 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,800 टो आर्टिलरी और 1,410 रॉकेट प्रोजेक्टर शामिल हैं। टैंक्स जमीनी सेना में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। MA-1B2 एम्ब्रॉन्स टैंक अमेरिकी आर्मी का मुख्य बैटल टैंक है। ये सबसे शक्तिशाली आर्मर और टेक्नोलॉजी से लैस है। अमेरिकी सेना की ये ताकत और दुनिया भर में इसकी उपस्थिति इसे युद्ध के समय एक महत्वपूर्ण बढ़त देती है। ये देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में तेजी से मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजी और इक्विपमेंट इसे एक विश्वसनीय और ताकतवर सेना बनाते हैं। M1A2 एम्ब्रास टैंक जो सबसे आधुनिक और शक्तिशाली टैंकों में से एक है, अमेरिकी सेना को काफी शक्तिशाली बना देते हैं। इस तरह अमेरिकी सेना की संरचना, उसकी ताकत और दुनिया भर में उसकी उपस्थिति उसे एक अनोखा और प्रभावशाली बनाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका की मिलिट्री क्षमता और उसकी रणनीतिक स्थिति उसे वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है। नेवल फोर्स। नेवल फोर्सेस का मुख्य काम समुद्र से आने वाले खतरों को रोकना और जमीन और हवा में अपने सैनिकों को मदद देना है। इनके पास कुल 472 जहाज हैं, जिनमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर, 75 डिस्ट्रॉयर्स, 23 कॉर्वेट्स, 24 सबमरीन, 5 पेट्रोल शिप्स और 8 माइन फॉरवेयर शिप्स शामिल हैं। दुनिया में अमेरिकी नेवी सबसे मजबूत है। अमेरिका के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें भारी निवेश किया गया है। इस वजह से अमेरिका के पास बाकी सभी देशों से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। जब इन कैरियर्स पर अत्याधुनिक फाइटर जेट्स तैनात होते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं और युद्ध में महत्वपूर्ण बढ़त देते हैं। समुद्र में अमेरिका का एक और बड़ा हथियार सबमरीन है। सबमरीन इतिहास में बनाए गए सबसे प्रभावी मिलिट्री उपकरणों में से एक है। एयरफोर्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बाद सबमरीन सबसे उन्नत और शक्तिशाली युद्ध हथियार है, जो समुद्र और जमीन पर दूर दूर के लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। सबमरीन न केवल दुश्मनों के जहाजों और सबमरीन को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि जमीन पर भी मिसाइलें दाग सकते हैं, जिससे ये युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेरिकी नेवी की ये ताकत उसे समुद्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी शक्ति बनाए रखने में मदद करती है। इसके चलते अमेरिका दुनिया भर में अपनी उपस्थिति और प्रभाव को बनाए रख सकता है। नेवल फोर्सेस का ये सामरिक महत्व ही उसे एक प्रमुख शक्ति बनाता है। एयरफोर्स। युद्ध में एयरफोर्स का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अगर कोई देश एयर स्पेस को नियंत्रित नहीं कर सकता तो वो हार जाएगा। अमेरिका इस मामले में सबसे उन्नत और ताकतवर देश है। अमेरिका के पास कुल 13,209 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 1,854 फाइटर जेट्स, 896 अटैक एयरक्राफ्ट, 957 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 2,648 ट्रेनर्स, 695 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 606 टैंकर फ्लीट, 5,737 हेलीकॉप्टर्स और 1,000 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स एयरफोर्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और युद्ध का रुख बदल सकते हैं। अमेरिका ने फाइटर जेट्स में बहुत तकनीकी प्रगति की है और इस क्षेत्र में खुद को बहुत उन्नत बनाया है। फाइटर जेट्स का मुख्य काम जमीन और पानी पर लक्ष्यों को बम से उड़ाना
दूसरे एयरक्राफ्ट को डीएक्टिवेट करना और रिकॉन्सेंस मिशन करना है। ये जेट्स कई प्रकार के हथियारों और इक्विपमेंट से लैस होते हैं और विभिन्न मिलिट्री ऑपरेशंस में भाग लेते हैं। इन्हें एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी को टैक्टिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिका लगातार नए हथियारों का उत्पादन कर अपनी एयरफोर्स को और भी ताकतवर बना रहा है। हालांकि अमेरिका के पास कितने हथियार हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। अमेरिका इस बात को अच्छे से समझता है और इसी कारण वो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी में सुधार कर रहा है और नई तकनीकी हथियार बना रहा है। अमेरिका की एयरफोर्स न केवल संख्या में बल्कि तकनीकी रूप से भी बहुत उन्नत है। इसके फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स कई प्रकार के मिलिट्री ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत आगे है और लगातार नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। इस प्रकार अमेरिका की एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर और उन्नत एयरफोर्स मानी जाती है। युद्ध में एयर स्पेस का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण होता है और अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। टेक्नोलॉजी में निरंतर सुधार और नए हथियारों का निर्माण उसे और भी ताकतवर बनाता है। डिफेंस बजट, बेशक इन सब के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अमेरिका का 2024 के लिए डिफेंस बजट $831.7 बिलियन है। इसने लगातार अपने डिफेंस बजट को बढ़ाकर डिफेंस इंडस्ट्री में दुनिया में पहले स्थान पर आने में सफलता पाई है। अमेरिका का न्यूक्लियर पावर ग्लोबल पॉलिटिकल और सिक्योरिटी में एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाता है। अमेरिका दुनिया के सबसे प्रमुख न्यूक्लियर देशों में से एक है, जिसके पास सबसे बड़ा और सशक्त न्यूक्लियर आर्सेनल है। यहाँ तक कि इसके पास अभी भी करीब 5428 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर शक्तिशाली देश के रूप में गिनी जाती है। इस विशाल आर्सेनल का निर्माण और संरक्षण पिछले वर्षों से हुआ है और ये अमेरिका सुरक्षा नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। न्यूक्लियर पावर का प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हुआ, जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बम गिराए। इन हमलों ने न्यूक्लियर हथियारों की पहचान को दुनिया भर में बढ़ा दिया और इसके बाद से न्यूक्लियर वेपन्स के डेवलपमेंट में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर पावर को अपने लिए एक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल करता है। अमेरिका की न्यूक्लियर रक्षा नीति काफी प्लान्ड है और इसके तहत इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर हथियारों का डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी सुरक्षा और उनका डिसिप्लिन शामिल होता है। ये नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक विकल्पों पर आधारित है, जो अमेरिका को उसके रक्षा और राष्ट्रीय हित के लिए सक्रिय रहने में मदद करती है। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर का प्रयोग कई बार अलग अलग मकसद से किया गया है, जैसे कि डिफेंस, विदेशी नीति और राजनीतिक दबाव के तहत। इन हथियारों का काम सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखना है। इनसे दुश्मन देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और वो हमला करने से डरते हैं। इसे डिटरेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई देश न्यूक्लियर हमला करता है तो जवाब में उस पर भी ऐसा ही हमला किया जाएगा। इससे दोनों देशों को भारी नुकसान हो सकता है। अमेरिका का रक्षा बजट हर साल बदलता रहता है, लेकिन आमतौर पर यह लाखों करोड़ डॉलर में होता है। 2023 के वित्तीय वर्ष के लिए अमेरिका का कुल रक्षा बजट लगभग $7,60,000 करोड़ था। इस बजट को अलग अलग सेनाओं के हिसाब से बांटा जाता है। पहले बात करते हैं आर्मी की। आर्मी के लिए बजट लगभग $1,75,000 करोड़ होता है। ये पैसा जमीनी संघर्ष और युद्ध की तैयारी के लिए खर्च किया जाता है। अब नेवी की बात करें। नेवी के लिए बजट लगभग $1,85,000 करोड़ होता है। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वॉरशिप्स और समुद्री रक्षा शामिल होती है। फिर बात करते हैं एयरफोर्स की। एयरफोर्स के लिए बजट लगभग $2,70,000 करोड़ होता है। इसमें एयरफोर्स के प्लेन, ड्रोन और एयर सिक्योरिटी के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा इस बजट में न्यूक्लियर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डिफेंस रिसर्च भी शामिल होते हैं। अमेरिका अपने डिफेंस बजट को ध्यान में रखते हुए प्लेन, जहाज और अंडरग्राउंड मीडियम को आधुनिक बनाने और उनके रेनोवेशन में काफी पैसे खर्च करता है, ताकि वो अपने देश की सुरक्षा को मजबूत बना सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।